एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास का 5th चैप्टर, जो कि आता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए लाइफ। अब ये क्या चीज है? जैसे कि कोई भी चीज स्टार्ट होती है, ठीक है, तो जो लाइफ है वो कैसे स्टार्ट होती है? एक सेल के थ्रू। बेसिक यूनिट क्या आता है? सेल आता है। सेल होता क्या है, क्या उसमें बेसिक होता है? क्या सभी सेल एक जैसे होते हैं? वो हमने डिस्कस किया। जैसे कि सेल है, वो क्या करता है? एक दूसरे से वेरी करता है। कैसे? जैसे कि एक सेल है, उसमें सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, साथ में न्यूक्लियस, ठीक है, और ये जो आउटर एटमॉस्फेयर आ गया, ये साइटोप्लाज्म, ये सब में सेम होता है। ये डिस्कस किया। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, वो हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो क्या करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर एटमॉस्फेयर से इनर एटमॉस्फेयर के सेल में प्रोवाइड करवाती है पूरी एनर्जी, जैसे कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वो सब कुछ डिस्कस किया। सेल वॉल क्या होती है? प्लांट सेल में होती है, जिसमें सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है, जो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है आउटर एटमॉस्फेयर से। फिर हमने किया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डीएनए एंड आर, डीएनए एंड साथ में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? रेप्लिकेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, जिससे क्या होता है? पेरेंट्स जैसे होते हैं उसी टाइप की कॉपी क्या होती है? बच्चे बनते हैं। ऐसा नहीं कुछ और बन गया, ठीक है, वैसे ही बना रहता है। तो डीएनए क्या करता है? उसको उस चीज में सेम शेप लाता है। अगर हर जनरेशन में अगर डीएनए नहीं होगा तो क्या होगा? एक जनरेशन में हम इंसान कुछ और जैसे दिखेंगे, नेक्स्ट जनरेशन में कुछ और दिखेंगे। तो डीएनए बहुत रोल प्ले करता है। फिर जो लास्ट में जो आउटर एटमॉस्फेयर है, ये क्या प्रेजेंट है? ये होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? लिक्विड फ्लूइडी जैसा होता है। ये क्या होता है? सभी सेल्स में होता है, सभी टाइप के सेल में होता है, बट इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स, इसका क्या रोल है? कैसे ये वेरी करती हैं? कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं कॉमनली, और इनका क्या रोल है, वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि सेल ऑर्गेनेल्स ये क्या प्रेजेंट होती है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए अब हर देखना, एक सेल है, दूसरा सेल है, हम है, हमारे अंदर सेल क्या है? बेसिक यूनिट है, जिस जो हमें क्या होता है? एक सेल से दूसरे सेल में एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब एनर्जी एक सेल से दूसरे सेल जाती है, कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, तो वो केमिकल चेंजेस हो रही हैं। किसकी मदद से हो रही हैं? क्योंकि उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। कॉमनली कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं? फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं ईआर। सेकेंड आ गई गोल्जी अपैरेटस। थर्ड आ गई लाइसोसोम। फिर आ गई माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आ गई प्लास्टिड, वैक्यूल्स। ये सब कुछ होती हैं आपके सेल ऑर्गेनेल्स। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम बोलते हैं ईआर। अब ये कैसे होती है? ये ना नेटवर्क टाइप होती है। आप बोल सकते हैं ये क्या करता है? इस टाइप के नेटवर्क टाइप है। ये क्या करती है? पूरी ट्रांसफर एनर्जी, कोई भी चीज ट्रांसफर करनी हो उसमें नेटवर्क होता है, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जो इस कनेक्शन तक, यहाँ तक आपको पूरी एनर्जी, प्रोटीन जो भी चाहिए वो सब कुछ प्रोवाइड करवाता है। तो ये होता है दो टाइप का। एक आता है आपका RER, ठीक है, एक आता है आपका SCR। अब ये क्या चीज है? फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे। RER आया रफ, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दो टाइप्स का होता है। क्या दोनों का रोल अलग है? देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें अगर राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये तो आ गया आपका कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ मतलब प्लेन है। अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो ये आ गया आपका SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या इन दोनों का रोल से अलग अलग है? क्या इनका कुछ कॉमन चीजें हैं? यस, कॉमन भी है, डिफरेंट भी है। जैसे कि आ गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? ये क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसमें? प्रोटीन की सिंथेसिस में। क्लियर हो गया? और
जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, फैट, ठीक है, लिपिड्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, लिपिड्स की सिंथेसिस में। अब देखिए समटाइम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, ये करता है सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, बायोजेनेसिस। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, आपका सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं हम बायोजेनेसिस। कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर अब ये दोनों है, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एक फैट सिंथेसिस करता है। तो ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करते हैं और यह नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए। क्लियर हो गया कंसेप्ट। फिर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका यूज किया जाता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। अब डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब पॉइजन जो होता है, ठीक है, पॉइजन, ठीक है, अब वर्क कर रहा है, बायोकेमिकल एक्टिविटी हो रही है, कुछ अच्छा भी बन रहा है कुछ बुरा भी बन रहा है। जो क्या है, जो बुरा बन गया, ठीक है, जो क्या है, जो डेंजरस हो सकता है सेल के लिए, उसको रिमूव करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब क्लियर करता है, तो वो करता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ आ गया, एक प्रोटीन इन नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है, एक सेल से मतलब जो न्यूक्लियस है वहां तक नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है और पूरा प्रॉपरली वर्क करता है। क्लियर हो गया। फर्स्ट हमने सेल ऑर्गेनेल्स कर ली। सेकंड जो सेल ऑर्गेनेल्स आती हैं वो आती है आपकी कौन सी है, देखिए सेकंड आई आपकी गोल्गी एपैरेटस। क्या आई, गोल्गी एपैरेटस। याद रखना जो ये है ना, कोई भी हम जो पढ़ रहे हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, 1 मार्क्स से कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो अच्छे से समझिए। गोल्गी एपैरेटस किसने डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने, ठीक है, कैमिलो गोल्गी ने, ठीक है। तो इन्होंने इसी नाम पे अपना नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसने डिस्कवर किया था, वो भी लर्न करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, इन्होंने अपने नाम पे रख दिया ताकि मेरा नाम भी याद रहे और ये चीज भी डिस्कवर हो। में क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, ठीक है, ये क्या है, गोल्गी का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप की बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगी, ठीक है। और क्या है, इसमें वेसिकल प्रेजेंट है। तो ये क्या आ गई, ये आ गई सिस्टर्नी, ठीक है, और ये आ गई, ये आ गए वेसिकल्स है, ये सिस्टर्नी है। अब गोल्गी एपैरेटस का रोल क्या होता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, जैसे कि RER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सिंथेसिस करता है, ये क्या करती है, स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेजिंग में हेल्प करता है, स्टोरिंग करेगा, पैकेजिंग करेगा, ठीक है, पैकेजिंग करेगा और डिस्पैचिंग का काम करेगा। जब देखो स्टोर करेगा, पैक करेगा और जब जरूरत होगी तो क्या करेगा, उसको एनर्जी प्रोवाइड करवा देगा। क्लियर हो गया। और क्या है, ये क्या करता है, जैसे कॉम्प्लेक्स शुगर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, ठीक है, वो बनती है किसमें, सिंपल शुगर से। अब कोई भी चीज बनती है सिंपल चीज से, हाई चीज बनती है। तो देखो सिंपल जो शुगर आ गई, ठीक है, सिंपल शुगर से जो हाई शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर बनती है वो किस में बनती है, गोल्गी एपैरेटस में बनती है। क्लियर हो गया, कैसा स्ट्रक्चर है वो भी देख लिया। अब देखिए इसको और रोल क्या है, ये फॉर्म करता है आपका लाइसोसोम की, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्लियर हो गया, कंसेप्ट समझ आ गया, गोल्गी एपैरेटस का रोल क्या है, लाइसोसोम की फॉर्मेशन करता है। लाइसोसोम क्या होता है, नेक्स्ट जो आता है आपका लाइसोसोम ही आता है, वो डिस्कस करेंगे। लाइसोसोम कुछ समझ आ गया, कभी समझा है लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम होता है एक राउंड शेप का होता है, ठीक है, कैसा होता है, राउंड शेप का होता है, राउंड शेप का होता है। तो इसमें क्या होती है, डाइजेशन में हेल्प करता है। इसमें जैसे कि राउंड शेप का होता है, ठीक है, इसे बोला जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, इसमें क्या होते हैं,
डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, जिसको जो फॉर्म होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं, RER की थ्रू क्या होती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होती हैं, जो किस में प्रेजेंट होती हैं, आपके लाइसोसोम में प्रेजेंट होती हैं। अब लाइसोसोम का मेन काम क्या होता है, सेल में है बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब जैसे कोई चीज बन रही है, बिगड़ रही है, तो वो सारा प्रोसेस लाइसोसोम ही हैंडल करता है। ये क्या करता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उनको सिंपल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसका बहुत ही रोल होता है किसी भी सेल में। अब देखिए लाइसोसोम है, ये क्या करता है डाइजेशन में, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो किसके थ्रू बनते हैं, RER के थ्रू बनते हैं। और ये क्या करता है, वेस्ट डिस्पोजल होती है, ठीक है, डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट मतलब जो वेस्ट चीजें हैं वो अंदर ले लेगा। अब मे बी अगर सेल क्या होता है, सेल है बर्स्ट हो जाए किसी भी रीजन की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, तो ये क्या करता है, लाइसोसोम क्या होता है, बर्स्ट हो गया सेल, तो लाइसोसोम क्या होता है, वो क्या करता है, अपने अंदर ही ले लेता है जो भी इसका वेस्ट होता है, ठीक है, वेस्ट को अपने ही अंदर लेता है, इसलिए बोला। और खुद क्या करता है, खुद भी ब्रेक हो जाता है बाद में, मतलब पूरा मतलब क्लियरिंग कर देता है हर चीज। जैसे कि डाइजेस्ट करता है, जो भी फालतू की चीजें हैं वो अपने अंदर ले लेता है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। और क्या करता है, अगर सेल में भी बर्स्ट हो जाए किसी वजह से, तो लाइसोसोम उसको अपने अंदर ले लेता है और खुद भी क्या करता है, बर्स्ट हो जाता है। तो इसे बोला जाता है सुसाइडल बैग, ठीक है, क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग। पूछा जाता है सुसाइडल बैग किसको बोला जाता है सेल की, तो आ जाएगा लाइसोसोम, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी वेस्ट है उसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद खुद को भी ब्रेक कर देता है और पूरा क्लियर कर देता है जो भी गंद होता है उसमें। क्लियर हो गया, गोल्जी क्या क्या कर लिया हमने, ER कर लिया, गोल्गी एपैरेटस कर लिया, हमने लाइसोसोम कर लिया। नेक्स्ट आता है आपका, कौन सा आता है, देखिए नेक्स्ट आ गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्या आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया है एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसा होता है, ये दो मेम्ब्रेन का होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन, इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन होती है, जो क्या होती है, इस फोल्डेड टाइप की होती है। कैसे होती है, फोल्डेड टाइप की होती है, देखो फोल्डेड टाइप की होती है। तो ये रोल क्या करते हैं, बोलते कैसे हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है, क्या बोलेंगे, क्रिस्टी, ठीक है। ये क्या करेगी, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो हेल्प करती है सरफेस एरिया इंक्रीज करने में, ताकि ATP की सिंथेसिस हो जाए, क्या हो जाए, ATP की सिंथेसिस हो जाए। और ATP सिंथेसिस करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। बोलते हैं पावर किसमें है, क्योंकि कोई जो सबसे बड़ा, जिसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा मनी है, उसके पास पावर ज्यादा है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया है, ATP की सिंथेसिस करता है, तो इसके पास पावर ज्यादा है। तो ये क्या है, इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ATP प्रोवाइड करवाता है पूरी प्रोसेस करने पे। अब ATP क्या है, ATP की फॉर्म हम आती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या आती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर हो गया। एक और मेन बात, जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें खुद का DNA प्रेजेंट है, साथ में इसमें प्रेजेंट होता है राइबोसोम। पूछा जाए पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि ATP सिंथेसिस करता है। उसकी जो अंदर इनर लेयर होती है वो क्या होती है, वो होती है क्रिस्टी। और जो इसमें क्या होता है, DNA, खुद का DNA होता है, मतलब खुद ही रेप्लिकेट करती है। सेल है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, उसका भी खुद का न्यूक्लियस है। क्लियर हो गया। अगर पूछा जाए किसका खुद का न्यूक्लियस होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन इज अ क्लियर आंसर। क्लियर हो गया, ER हो गया, गोल्गी एपैरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट आया आपका प्लास्टिड। क्या आया, अब प्लास्टिड, ये है क्या चीज, प्लास्टिड। देखिए प्लास्टिड है, तो ये क्या प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में।
ये भी दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट एक आता है आपका क्रोमैटोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमैटोप्लास्ट एंड और क्या होता है सेकंड आया आपका कौन सा, ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए इनमें वेरिएशन क्या है। क्लोरोप्लास्ट का मतलब है कलर, क्या आ गया, कलर। और ल्यूकोप्लास्ट का मतलब कलरलेस, क्या होता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में आपकी क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्लोरोफिल जो क्या होती है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाती है किसी भी प्लांट का, ठीक है। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है इसलिए इसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, एनर्जी ट्रैप करती है और क्या करती है, फूड बनाने में, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ये अलग अलग कलर की होती है, रेड होती है, ऑरेंज होती है, अलग अलग कलर की होती है। बट ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होती है। कलरलेस होती है तो ये क्या करती है, स्टोर करती है, स्टोरेज, ठीक है, ऑयल, ठीक है, ग्रैन्युअल्स, ठीक है, ये सब कुछ ये स्टोर करती है। जो क्लोरोप्लास्ट आ गया, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल है इसलिए इसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ट्रैप करती है लाइट को जिससे फोटोसिंथेसिस होती है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है क्या, लेयरिंग होगी अंदर जो होती है आपकी स्ट्रोमा। क्या होती है, स्ट्रोमा होती है जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया। फिर जो प्लास्टिड होता है इसका भी खुद का डीएनए होता है। अगर पूछा जाए किस किस का खुद का डीएनए होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया और अगर प्लास्टिड दोनों होंगे तो दोनों ऑप्शन सही होंगे, किसका खुद का डीएनए होता है। क्लियर हो गया, किसमें प्रेजेंट है, प्लांट सेल में। दो टाइप्स के, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, कलर एंड कलरलेस, ठीक है। अगर इसमें प्रेजेंट है क्या है, क्लोरोफिल है, स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है और स्टोरेज ऑयल ग्रैन्यूल्स स्टोर करता है। फिर ये हो गए सेल ऑर्गेनेल्स होगी। फिर एक और चीज आती है आपकी वैक्यूल्स। क्या आया, वैक्यूल्स में लिखना रह गया, क्या आ गया, वैक्यूल्स। अब वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल्स क्या है, एक राउंड सा बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, स्टोर होती है ऑयल एंड एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करवाता है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। एक और बात याद रखने की है, जो प्लांट सेल होता है ना उसमें ये 50 to 80% तक प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में ये स्मॉल साइज का होता है। एनिमल सेल में क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है। कैसा होता है, स्मॉल साइज का। देखो स्मॉल साइज का होता है और ये क्या होता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है सेल में। जो भी एक्स्ट्रा फालतू ऑयल है, रेजिन है, कुछ भी प्रेजेंट है सेल में, वो क्या करता है, वैक्यूल के अंदर आ जाता है, ठीक है। और ये क्या है, ऐसे ऑयल स्टोरेज करता है हर चीज की, जिसकी जो भी एक्स्ट्रा फालतू की चीजें है ना वो स्टोर कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, रिजिडिटी प्रोवाइड करवा देता है। प्लांट सेल क्या होता है, अलग बहुत एटमॉस्फेयर टॉलरेट करता है, तो वैक्यूल क्या है, ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं रिजिड होते हैं। बट ये रोल प्ले करता है, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूनिसेलुलर, जिसमें क्या है, एक ही सेल है। जैसे कि एग्जांपल आ गया अमीबा। अमीबा में जैसे कि वन ही सेल प्रेजेंट है तो वैक्यूल क्या करता है, अगर उसके पास एक्स्ट्रा सामान आ गया तो एक्सपेल कर देगा, अगर कम है तो वो प्रॉपरली सब कुछ बैलेंस रखेगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वैक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट, कुछ भी फालतू की चीजें हैं, वो सारा कुछ क्या करता है, अमीबा में प्रॉपरली रोल प्ले करता है वैक्यूल्स। क्लियर हो गया, किसमें ज्यादा है, 80 ज्यादा परसेंटेज है प्लांट में, एनिमल में। रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है, स्टोरेज करता है ऑयल की, सब चीजों की, जिसकी वजह से जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं खुद में स्टोर कर लेता है, ताकि मतलब और चीजें क्लियर हैं, तो जिससे क्या वजह से क्या है, आपकी प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग चीजें हैं। क्लियर हो गया। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में तो क्लियर हो गया, बट अब नया सेल जो बन रहा है वो किसके बेसिस पे बनेगा। देखो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये सारी प्रेजेंट है, बट एक सेल से दूसरा सेल बन रहा है, ठीक है। एक सेल से क्या है, दूसरा सेल बनता है, तो क्या होती है, डिवीजन होती है, सेल डिवीजन हो रही है। अब सेल डिवीजन
क्या एक ही मेथड से होती है? अब देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ टाइम घाव क्या होगा, कट लग गया माना, कुछ टाइम बाद फिल हो गया। किसकी वजह से? क्योंकि सेल ने क्या किया, बड़ा इंक्रीज किया और खुद उस चीज को कवर कर लिया। या तो आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि छोटे होते हैं हम, छोटे से बड़े होते जा रहे हैं क्योंकि सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है। सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है मतलब सेल की डिवीजन हो रही है, सेल टूट रहा है। पढ़ा था ना हमने, वर्च्यू ने क्या बोला था कि एक सेल किससे बनेगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। बहुत बार क्वेश्चन आता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल बनता है। ये कंसेप्ट किसने दिया था, वर्च्यू ने दिया था। सेल डिवीजन होती है। अब सेल डिवीजन भी दो टाइप्स की होती है। एक आ गया आपकी माइटोसिस, कौन सी होती है, माइटोसिस। सेकेंड आई मियोसिस, कौन सी आ गई, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब माइटोसिस क्या होती है? माइटोसिस होती है जैसे कि आपको कोई सेल है, एग्जांपल जैसे कि ये सेल है, ठीक है, इसमें क्या है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम किसकी हेल्प से ब्रेक होते हैं, क्या जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, ठीक है। माइटोसिस होगी जैसे स्किन में होगी, ये लॉन्ग मतलब ज्यादा लार्ज स्केल पे, जैसे कि स्किन हमारी इंक्रीज हो रही है, कोई सेल रिपेयर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे माइटोसिस टाइप की डिवीजन होगी। ये क्या होगा, ये हाफ नंबर हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मतलब ये ब्रेक हो जाएगा, जितने नंबर थे उतने ही नंबर रह जाएंगे सेल में। और ये कहाँ होगी, ये प्रेजेंट होगी जहाँ पे आपके क्या है, स्किन की रिपेयरेशन और लॉन्ग टर्म एपिथेलियल टिश्यू में ब्रेक हो रहे हैं सेल, नए सेल बन रहे हैं। जैसे कि आपको कट लग गया, ठीक है, कट लग गया, उसके बाद नया सेल जो बन रहा है, ठीक है, फिर से वो कवर हो गया कट लगने के बाद, तो वो होती है आपके माइटोसिस। मियोसिस कब होती है, जैसे कि जनरेशन हो रही है, गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है, गैमेट्स जब फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन बन रही है, ठीक है, पेरेंट्स से क्या होता है, चाइल्ड बनता है, तो चाइल्ड जब प्रोसेस आती है वहां पे होती है मियोसिस डिवीजन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जितने नंबर ऑफ है आपके, दो टाइप्स की होगी। जैसे कि माना ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए प्रेजेंट है, क्लियर हो गया, डीएनए पूरा प्रेजेंट है। क्रोमोसोम है, डीएनए क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्या किया, ये ब्रेक किया, किसने ब्रेक किया, ये ब्रेक किया जो हाफ हो गया, ठीक है, फर्स्ट क्या हुआ, हाफ हो गया, फिर हाफ के बाद ये क्या हुआ, एक और डिवीजन हुई इसकी, एक और डिवीजन में ये क्या हुआ, ब्रेक हो गया दो में, ठीक है। और ये कितने मतलब जैसे कि जितने नंबर ऑफ होंगे उसका क्या होगा, अब डबल हो जाएगा, मतलब 4, मतलब ज्यादा गैमेट्स बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि न्यू जनरेशन होती है, किसके थ्रू होती है, डिपेंड अपॉन द मियोसिस। जैसे कि पेरेंट्स से चाइल्ड बन रहा है थ्रू मियोसिस, स्किन रिपेयर हो रही है, स्किन बन रही है, वो वहां पे डिवीजन होती है आपकी माइटोसिस टाइप की। क्लियर हो गया, सेल डिवीजन हो रही है। क्या करता है डीएनए, क्या करता है, उसका काम होता है कि जैसा पहले था उसी टाइप का क्या बनेगा, नया सेल बने, ऐसा नहीं कि कुछ और ही बन जाए। क्लियर हो गया, मियोसिस एंड माइटोसिस। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या कंसेप्ट के, सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, और कौन कौन सी किए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपर्टस, लाइसोसोम, प्लास्टिड और वैक्यूल्स। सेल डिवीजन की, मियोसिस एंड माइटोसिस। मियोसिस तब होगी जब गैमेट की फॉर्मेशन होगी, और माइटोसिस तब होगी जब सेल डिवीजन होगी, सेल की रिपेयर, कोई भी स्किन की कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है वहां पे माइटोसिस होगी। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बता सकते हो। डाउट ज्यादा टाइम तक मत रखना क्योंकि इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।